हम लोग रमजान में पूरे महीने तरावी सुन लेते हैं और सुनने के बाद ईद के दिन फिर डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। फिर कोई नई फिल्म आई है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। उस डॉक्टर से पूछिए जिसने एमएस किया है, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर, और उसने चंद कुरान की सूरतों को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते जब वो सूरह मोमिनून की इन आयात पर आता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान की इन आयात पर आता है और इसके तर्जमे को पढ़ता है, इसकी तफसीर देखता है तो चीख उठता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ये बातें कैसे बता दी जो आज मौजूदा दौर की साइंस ने हमें बताई है। 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये चीजें किसने बताई थी? वो इस्लाम ले आया। सिर्फ कुरान की इन आयतों के तर्जमे को पढ़कर वो इस्लाम ले आया और आज उसका नाम जानते हो क्या है? आज उसका नाम इस्लामुल हक है। भोपाल के उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम आज इस्लामुल हक है। उसने अपनी बीवी को समझाया, उसकी बीवी जो पहले सरस्वती थी आज उसकी बीवी भी खदीजा है। और आप ताज्जुब करेंगे, उसकी एक बेटी है, आज उस बेटी का नाम भी आयशा है और उसकी बेटी भी एमबीबीएस करके एमएस कर चुकी है, सर्जन बन चुकी है। हमारी आज की औलादें, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी? मेरे भाइयों, जो उस डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी आज भी पर्दा करती है, पर्दे के साथ कॉलेज जाती थी, पर्दे के साथ कॉलेज से आती थी और पर्दे के साथ उसने एमबीबीएस मुकम्मल किया, पर्दे के साथ उसने एमएस मुकम्मल किया और आज भी वो जब जेंट्स मरीजों को देखती है तो पर्दे के साथ देखती है। वैसे वो गायनिक ज्यादा है, लेडीज केस ज्यादा देखती है, लेकिन कभी कभी जेंट्स केस भी जब उसको देखना पड़ते हैं तो पर्दे के साथ देखती है और हाथों में ग्लव्स पहनकर देखती है। मेरे प्यारे साथियों, दीन दुनियावी तालीम को हासिल करने में रुकावट कभी नहीं बना और दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद भी आप दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि किसी मदरसे में 8 साल और 10 साल के लिए आप डिग्री लें। आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है। इंटर और बी और एमए वाले बच्चे भी आज ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दीनी कोर्सेस खुले हुए हैं और क्लासें खुली हुई हैं। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने पढ़ा, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के जौहर से पैदा किया। ये तो तहकीक होकर आज सामने आया है कि इंसान मिट्टी से पैदा है, यह आज की साइंस भी मानती है। लेकिन 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताया कि इंसान मिट्टी से पैदा है? सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, फिर हमने उस नुत्फे को एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया है। गौर कीजिए, शिव शक्ति स्वरूप कहता है यकीनन वो नुत्फा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है। मियां और बीवी, शौहर और बीवी दोनों ताल्लुकात कायम करते हैं और देख लीजिए दोनों ताल्लुकात कायम करके हट गए। अब सुबह बीवी नाश्ता भी बना रही है, खाना भी बना रही है, चल भी रही है, बर्तन भी धुल रही है, लेकिन अल्लाह ने उस नुत्फे को एक ऐसी मजबूत जगह पर और एक ऐसे मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया है जो टस से मस नहीं हो रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले किसने बताया कि वो एक मजबूत ठिकाने पर उस नुत्फे को पहुंचा दिया जाता है। आगे वो तहकीक करके कहता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे आज देखते हैं 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया? सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये किसने बताया कि हमने फिर उस नुत्फे को
जमा हुआ खून बना दिया। तुम खलकना नुत्फता अलकतन, अलका बना दिया, जमा हुआ खून। तुम खलकना अलकता मुज़गतन, फिर हमने उसी को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है बच्चे की मां के पेट में। पहले लुत्फा जमा हुआ लोथड़ा बनता है खून, फिर उसके बाद में गोश्त का लोथड़ा बनता है। और फिर कहा फखलकनल, तुम खलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त को हड्डी बना दिया। गोश्त के बाद फिर हड्डी बनाया। फकसौनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डी के ऊपर भी हमने गोश्त को चढ़ा दिया। बिल्कुल यही कंडीशन होती है। आज भी किसी गायनिक डॉक्टर से पूछिए, लेडी डॉक्टर से, जो आज भी लैब पर जाते हैं, जो आप जाइए और जो अल्ट्रासाउंड करती हैं उनसे पूछिए कि पहले क्या बनता है, पहले क्या होता है। आपको यही तरतीब बताएंगी वो जो 1400 साल पहले कुरान ने बताया था। तुम खलकना नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर, फिर हमने उसको एक दूसरी मखलूक बना दिया। मेरे भाइयों, इसकी तहकीक पढ़ता है और कुरान पर ईमान ले आता है, उसी मस्जिद में जाता और कहता है कि आए मस्जिद वालों, आए मौलाना साहब, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान एक साइंटिफिक बुक है, किताब है ये कुरान, और मैं ईमान लाता हूं। वो इस्लाम लाया और शिव शक्ति स्वरूप से इस्लामुल हक बन गया, और उसकी बीवी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा बन गई। मेरे भाइयों, दीन दुनियावी तालीम में रुकावट नहीं बनना चाहिए, और दुनियावी तालीम दीन के लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक पायलट है, लेडी पायलट है, लेडी औरत लड़की, लेकिन वो नकाब लगाकर, ग्लव्स पहनकर और सॉक्स, पैरों में मोजे पहनकर और ओढ़नी निकाब ओढ़कर आज भी वो पायलट चलाती है। आज भी सऊदी गवर्नमेंट ने उसको मांगा पाकिस्तान वालों से कि इसको मुझे दे दीजिए, हमारे यहां एक मिसाल कायम करेगी, लेकिन पाकिस्तान कंट्री ने कह दिया कि नहीं, ऐसी लड़की तो हमारे इधर भी एक मिसाल कायम कर सकती है। उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ये कहती है कि पर्दा हमारी तालीम, हमारे इल्म के लिए रुकावट है, जो ये कहती है कि हम पर्दा करेंगे तो हमारी तालीम में रुकावट है। आज वो पायलट खातून एक मिसाल है कि पर्दे में रहकर भी वो पायलट हवाई जहाज उड़ा सकती है और चला सकती है। फिर हमारी बेटियां पर्दे में रहकर, मेरे भाइयों, दीन और दुनिया दोनों क्यों नहीं हासिल कर सकती हैं? आज के इस दौर में जरूरत है लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझाने की भी। आप कैसे समझाएंगे लोगों को मेरे भाइयों? आप कैसे समझाएंगे? कैसे? पहले लोग ये कहते सवाब, नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी उसको भी देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की होगी, नेकी की होगी, वो उसको भी देख लेगा। नेकियों बुराइयां तौली जाएंगी। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया, झुक गया, वो ऐशो आराम में होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जिसकी नेकियों का पल्ला उठ गया, कुरान की आयत बताती है कि नेकियां और बुराइयां दोनों तौली जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि नेकियां तो दिखाई नहीं देती, बुराइयां तो दिखाई नहीं देती, फिर तौली कैसी जाएंगी? क्या कोई ऐसी चीज है जो दिखाई न देती और जिसका वजन हो जाए? जो दिखाई नहीं देती उसको तौला कैसे जाएगा? और बाकायदा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में यह ऐतराज लगाया कि देखिए कुरान कितना कैसी किताब है। ये कहता कि नेकियां तौली जाएंगी और ये कहता है कि बुराइयां तौली जाएंगी। भला जो चीज दिखाई नहीं देती वो कैसे तौली जाएगी? मेरे भाइयों, आज इस किस्म का एतराज करने वाले कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं जो आज पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर इस तरीके की बातें करते हैं कि नेकियां और बुराइयां कैसे तौली जाएंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आंधी आती है तो कैसे पता चल जाता है कि आज हवा इतने किलोमीटर की रफ्तार से चली है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज
गर्मी और सर्दी का वजन कैसे हो जाता है? ये गर्मी जो दिखाई नहीं देती, ये सर्दी जो दिखाई नहीं देती, आप इसका वजन कैसे कर लेते हैं कि आज इतनी डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी, आज इतनी डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ी? आपको ये कैसे पता चल जाता है? जब सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती तो सर्दी और गर्मी का वजन कैसे? अभी कश्मीर में चले जाइए तो माइनस पर पहुंचा हुआ है आपका ठंड, सर्दी माइनस में पहुंची हुई है। कैसे वजन हो जाता है कि -1, -2, -3? ये कैसे वजन? जो चीज दिखाई नहीं देती उसका वजन आप कैसे कर लेते हैं? अच्छा, बिजली का करंट भी तो दिखाई नहीं देता है ना, किसी ने देखा है करंट? लेकिन आप एक महीने में कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं आपका मीटर बता देता है कि इतनी बिजली आपने खर्च की है, और उसी हिसाब से आपका बिल आ जाता है। तो मेरे भाइयों, बिजली का बिल आ रहा है, बिजली की क्या नाप हो रहा है, उसका वजन हो रहा है, सर्दी और गर्मी का वजन हो रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला के पास क्या कोई ऐसा आला नहीं है जिससे हमारी नेकियां और बुराइयों को तौलकर हमारे सामने रख दे और बता दे कि इतने गुनाह तुमने किए और इतनी नेकियां तुमने की हैं? जिसने अकल दी और उसकी दी हुई अकल से हमने ऐसे आलात बना लिए जो सर्दी और गर्मी तक का वजन कर लेते हैं, हवा तक का वजन कर लेते हैं, तो क्या जो अकल देने वाला है उसके पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जिससे नेकियां और बुराइयां तौल सके? साइंस की रोशनी में जवाब है और हर चीज का जवाब है। और कभी किसी मुनकिर ने कहा था, दहरिया ने, वाह साहब, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे होगा? इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे? एक इंसान समंदर में डूब के मर गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, जानवर उसको खा गए, लैट्रीन बनाकर निकाल दिया, या उसका हाथ कहीं और चला गया, पैर कहीं और चला गया, सर कहीं और चला गया। अल्लाह ताला कयामत के दिन सबको एक साथ इकट्ठा कैसे जमा करेगा और हर इंसान के अज़ू को और आज़ा को उसी इंसान के साथ कैसे पैवस्त करेगा और कैसे जोड़ेगा? ये महाल है, अकल में आने वाली बात नहीं है। मेरे भाइयों, कितना कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा था कि अकल में आने वाली बात नहीं है, लेकिन आज के जमाने में साइंस की रोशनी में इसका जवाब बहुत आसानी से दिया जा सकता है। आप जरजीत साहब की तकरीर सुन रहे हैं, पटना से आप देख लीजिए, कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि रेडियो, ये दूरदर्शन से आप नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, आप मोदी जी की आवाज में ये चीजें सुन रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस फजा में तो बहुत से लोगों की आवाजें खलतमल्त हैं। जरजीत साहब बोल रहे हैं, उनकी भी आवाज, अभी अब्दुल्ला अनी साहब बोले, उनकी भी आवाज, मिसबाहुद्दीन अल बुखारी बोले, उनकी भी आवाज, सियासी नेता लोग आए, उन्होंने भी स्पीच दी, उनकी भी आवाज है, मेले ठेलों की आवाज, और इसी तरीके से बच्चों ने जो पढ़ा उनकी आवाज, कव्वालियों, ट्रेनों की आवाज, बसों की आवाज, इसी फजा में कोयलों की आवाज, चिड़ियों की आवाज, सारी आवाजें मिक्स हैं, फिक्स हो चुकी हैं, खलतमल्त हो चुकी हैं। लेकिन रेडियो में लगा हुआ चुंबक, रेडियो में लगा हुआ मकनातीस, रेडियो में लगा हुआ वो तार जिसकी आवाज को खींचना चाहता है, जिसकी आवाज को कैच करना चाहता है, वही आवाज तमाम आवाजों से दामन बचाते हुए, तमाम आवाजों से दामन को चीरते हुए, तमाम आवाजों से बचते और बचाते हुए रेडियो में आ जाती है। और आप सुन लेते हैं, ये आकाशवाणी पटना से नीतीश जी बोल रहे थे, ये आकाशवाणी पटना से फला जी बोल रहे थे, ये आकाशवाणी पटना से फला शायर का शेर आप सुन रहे थे। मेरे भाइयों, जब एक मखलूत आवाजों में एक की आवाज रेडियो में लगा हुआ मकनातीस खींच सकता है और उसको अलग कर सकता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसा कोई आला नहीं होगा कि जिससे हर इंसान की हड्डी को अलग कर दे, हर इंसान के जिस्म को अलग कर दे, जानवरों के जिस्म को अलग कर दे और इंसानों के जिस्म को अलग कर दे, मर्दों के जिस्म को अलग कर दे और औरतों को अलग कर दे? मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी कुदरत का इकरार ये कहकर किया है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा।
अरे इंसानों, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें बगैर हिसाब किताब के हम यूं ही छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, इंसान को गौर करना चाहिए, क्या वो शुरू में एक हकीर और जलील पानी का कतरा न था? क्या वो शुरू में एक कतरा न था, पानी की एक बूंद न था? जब पानी की एक बूंद था तो अल्लाह ने उसको क्या बनाया? थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसको जमा हुआ खून गोश्त का लोथड़ा बनाया। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, इतनी मजबूत हड्डी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, और इतना नर्म भेजा बनाया कि 2 उंगली में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर 2 चमकती हुई लाइटें, ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हमें दिया, कानों में सुनने की ताकत दी, आंखों में देखने की, हाथ और पैर दिए। अल्लाह ने फरमाया, आए मेरे बंदो, जब मैं ये काम सारा का सारा रहमे मादर में कर सकता हूं, इतना ही नहीं, फ़ख़लक़ मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, हमने नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का भी बना दिया, लड़की भी बना दिया। जब ये सारे के सारे काम मैं रहमे मादर में कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, तो ऐ मेरे बंदो मुझे बताओ, क्या हम इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? क्या हम इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते? मेरे भाइयों, कुरान की इस आयत के नाजिल होने के बाद बड़े बड़े लोगों ने तस्लीम किया कि हाँ, और आज भी अब साइंस ये कहने लगी है और मानने लगी है कि जिस तरीके से गेहूं जमीन में डालते हो तो गेहूं पैदा होता है, चावल जमीन में डालते हो तो चावल पैदा होता है, इसी तरीके से आम की गुठली जमीन में डालते हो तो आम पैदा होता है। अब साइंस ये भी कहती है इसी तरीके से इंसान को जब जमीन में दफन करोगे, इंसान को जब मरने के बाद जमीन में डालोगे, तो इंसान ही बनकर दोबारा पैदा होगा, इंसान ही बनकर उठेगा कब्र से, क्योंकि आम से अंगूर पैदा नहीं हुआ और गेहूं से चावल पैदा नहीं हुआ, तो इसी तरीके से इंसान से बंदर और चीता और लोमड़ी भी पैदा नहीं होगा। मतलब साफ है कि इंसान से इंसान ही पैदा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना है। अल्लाह करे कि आपके बच्चे आलिम भी बने और आपके बच्चे डॉक्टर भी बने। अल्लाह करे कि आपके बच्चे आलिम भी बने, आपकी बेटियां आलिमा भी बने और आपकी बेटी इंजीनियर भी बने, आपकी बेटी डॉक्टर भी बने, और आपकी बेटी ये ना सोचे कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। मैंने मिसाल दी है, एक लड़का जब आलिम बनता है तो उसकी इस्लाह होती है, लेकिन एक लड़की जब आलिमा फाजिला बनकर निकलती है तो पूरे खानदान की इस्लाह होती है, पूरे खानदान की तरबियत तो करती है। मेरे भाइयों, मुस्नद अहमद में एक वाकया है कि एक सहाबिया के घर में जब एक बच्चा पैदा हुआ, एक सहाबिया के घर में जब एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस सहाबिया जब भी वो बच्चा पेशाब करता था, सहाबिया उसकी शर्मगाह पर पानी का एक लोटा डाल दिया करती थी, पानी का एक बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल दिया करती थी। जब बच्चा चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उस बच्चे का चलने का, जब बच्चे को पेशाब लगा, बच्चे ने उठाया पानी का बर्तन और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उठाकर पानी का बर्तन ले गया, नाली के पास बैठा, उसने पेशाब किया, और पेशाब करने के बाद जैसे माँ उसकी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, उसने भी उसी तरीके से अपनी शर्मगाह पे पानी डाला। उसको पता नहीं संजा कैसे किया जाता है, उसको पता नहीं पानी का बर्तन किस हाथ में लेना चाहिए, शर्मगाह कैसे, उसको कुछ नहीं पता। जैसे माँ डालती थी उसने भी अपने जिस्म अपने शर्मगाह पर पानी डाल दिया। माँ दूर से ये मंजर देखती है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में नकल किया, जब उसने देखा कि मेरा बेटा अपने हाथ से पानी अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहती, फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गई, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी, मैंने अपने बच्चे को वो तरबियत दे दी। हमारी माएं अपने बच्चों को आज कौन सी तरबियतें दे रही हैं? आज हमारी बेटियां मां बनने के बाद अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रही हैं और क्या सिखा रही हैं? आज देख लो कितनी मुसलमानों की बेटियां हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जो आज टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर अपने कपड़े उतार कर नीम और बरहना होकर रील्स बना रही हैं। बेहूदगी और बेशर्मी के सारे
तार नोच के रख दिए हैं। आज मुसलमान औरतों को एक मिसाल बनना चाहिए था, आइडियल बनना चाहिए था, लेकिन आज हमारी कितनी बहनें इंस्टाग्राम पर और आज देखिए टिकटॉक पर कैसी वीडियोस बना रही हैं, कितनी वाहियात और कितनी गंदी, और नाम है उनका ज़ैनब, नाम है उनका फातिमा। मेरी माँ और बहनों, तुम्हें भी समझने की जरूरत है कि देखिए वो उठाइए वाकया है जो अबू दाऊद किताबुल जिहाद में आया है। एक लड़का जिसका नाम खल्लाद था, मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। माँ को खबर पहुंचाई गई, तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। उम्मे खल्लाद अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है, पैरों में सॉक्स पहनती है, चेहरा छिपाती और पर्दे के साथ जाती है। लोगों ने कहा किसको ढूंढ रही हो? कहा सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया खल्लाद। फरमाया हाँ ये है तेरा बेटा। ये उसकी लाश अपने बेटे को देख रही है। सहाबा ने कहा इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती हैं अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी पर्दा कर रही हो, इस हाल में भी चेहरा छिपाई हुई हो, हाथ तुम्हारे ढके हुए हैं, पैर तुम्हारे ढके हुए हैं। उसने कहा इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ हयाई, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है। अपनी हया नहीं खो सकती, अपनी शर्म नहीं खो सकती, अपना पर्दा नहीं खो सकती, अपनी इज्जत नहीं खो सकती। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं, अपनी हया नहीं। मेरी बहनों, इस तरीके की एक मिसाल बनकर निकलो। मेरी कौम की बच्चियों, जमाना तुम्हारा मुंतसिर है। आज बस्ती बस्ती में तुम्हारी जरूरत है। तुम उठो, आलिमा बनकर निकलो, दीन की तालीम से भी लैस हो जाओ और दुनियावी तालीम, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और लैस होकर निकलो। और कौम तुम्हारे लिए तड़प रही है, तरस रही है तुम्हारी खिदमत के लिए, वो इन मुंतजिर है तुम्हारी खिदमत की। अल्लाह ताला तुम्हें दीन की बड़ी आलिमा बनाए, तुम्हें दीन की फाजिला बनाए, और दीन के साथ साथ तुम्हें दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता करे, और तुम्हें कौम के लिए तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन बनाए, और तुम्हारे जरिए उम्मते इस्लामिया, सिसकती हुई इस उम्मते इस्लामिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाए और सही रास्ते पर गामजन फरमाए। बस यही चंद कलमात मैंने 3:20 तक आपके सामने रखे हैं। 10 मिनट तो मुझे जाने में भी और तैयार होने में भी लग जाएंगे, इसलिए मुझे निकलने दीजिए। फ्लाइट मेरी बिल्कुल राइट टाइम है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमाए और हमारी बच्चियों को दीन का की आलिमा बनाए, फाजिला बनाए, हमारे बच्चों को भी आलिम और फाजिल बनाए, और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।